नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। उत्तर प्रदेश में हिंदू यूनिटी बनाम कास्ट कम्युनिटी का सियासी घमासान छिड़ गया है। इटावा के कथावाचक विवाद से शुरू हुआ मामला फुल ऑन पॉलिटिकल रंग लेता दिख रहा है। इस पूरे मामले में अखिलेश यादव पहले ही काफी एक्टिव दिख रहे थे। कथावाचक विवाद के बहाने जाति वाला एंगल भी फिट किया जा रहा था। ब्राह्मण वर्सेस यादव वाले नैरेटिव के बीच अखिलेश यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंडर टेबल पैसा लेने, 50 लाख रुपए में कथा करने जैसे आरोप लगा दिए। अब धीरेन्द्र शास्त्री ने अखिलेश यादव को जवाब दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर मेरे खिलाफ प्रायोजित भ्रम फैला रहे हैं, क्योंकि उनकी रोटी और सियासत दोनों इसी से चलती है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ये सब जाति की राजनीति करने और हिंदुओं को जाति में बांटकर सियासी लाभ लेने की कोशिश है। बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील की। ऐसे में उत्तर प्रदेश में कथावाचन से शुरू हुई सियासी कथा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अखिलेश के अंडर टेबल और बाबा बागेश्वर के हिंदू तेवर पर सत्ता, सियासत और समाज में नया संग्राम छिड़ गया है। सवाल है कि कथा का यह कलेश कहां तक जाएगा। सवाल यह भी कि क्या ब्राह्मण वर्सेस यादव की पटकथा हिंदू तोड़ो व्यवस्था का हिस्सा है। आज इसी पर करेंगे मुकाबला। पहले आपको सुनवाते हैं अखिलेश यादव और धीरेन्द्र शास्त्री के बयान। गांव वालों को सब पता है कि ये यादव ही है कथावाचक, क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक ने पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। तो ये यादव लोग कथा कहते, तो कथा तो हर समाज के लोग कह रहे हैं। बड़ी संख्या में जो गैर बरादरियां हैं, सब बरादरी करती हैं कथा। तो क्योंकि ये परिवार गरीब था तो इन्हें सस्ते में कथावाचक मिल गए। वो हमारे समाज के विवाद बढ़े नहीं, झगड़ा बढ़े नहीं, इसलिए मैंने उन्हें बुला करके यहां सम्मान कर दिया। प्रायोजित चीजें हैं और इसमें कुछ लोग अपनी राजनीतिक स्थितियां ठीक करने के लिए, अद्भुत बात यह है और सबसे विचित्र बात इस देश की यही है कि समर्थक को लाभ हो या ना हो, पर जातिवाद से जातिवाद के नेताओं को लाभ जरूर हो जाए। देखिए, जिसको जो कहना है वो कहेंगे। हाथी चले बाजार, तो हम तो अपने हिसाब से कार्य करते रहेंगे, जो सेवा है वो करते रहेंगे। हिंदुओं को भी हम अपनी परंपरा का पालन कर रहे हैं, सनातन परंपरा का प्रचार कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए जी रहे हैं, हिंदुओं के लिए जिएंगे, हिंदुओं के लिए मरेंगे। तो अब इस पूरे मामले में क्या जाति वाला एंगल फिट करने की कोशिश की जा रही है? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम बीच में आया है, इसमें क्या मकसद है? चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं आचार्य राज मिश्रा, कथावाचक के तौर पर हमारे साथ हैं सुनील सिंह यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अवधेश प्रसाद अध्यक्ष विश्व यादव परिषद, स्वामी चक्रपाणी महाराज अध्यक्ष संत महासभा हमारे साथ हैं, और अरुण राजभर सुभाषपा के प्रवक्ता भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनील सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी ने एक आरोप लगाया जिसका जवाब बाबा बागेश्वर ने दे दिया है, और वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ इसलिए किया जा रहा है, ये अंडर टेबल पैसे लेने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि जाति की राजनीति करनी है, इसलिए सब कुछ प्रायोजित तरीके से किया जा रहा है। देखिए प्राची जी, मैं सबसे पहले तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी को, जो पीडीए के नारे के साथ और समाजवाद की बागडोर को बुलंद कर रहे हैं, उनका जन्मदिन है, उनको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जहां तक सवाल हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का है, तो उन्होंने क्या कहा, एक लाइन में कहा कि हमने उस परिवार को या उस कथावाचक को इसलिए बुला करके सम्मान कर दिया क्योंकि विवाद ना बढ़े। तो हम समाजवादी लोग हैं, हम विवाद की तरफ नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर पिछड़ों के नाम पर किसी का अपमान होगा, किसी का अपमान सिर्फ इसलिए होगा कि दलित है, उसका अपमान इसलिए किया गया कि आप यादव हो, यादव होकर के कथा नहीं कह सकते, तो भाई वो जिस भगवान की कथा कह रहे हैं वो कौन थे, या रामायण जिन्होंने लिखी वो कौन थे? तो सवाल इस पर हो ही नहीं सकता। जो इस देश में कथा सुन सकता है
और अगर वो ज्ञानी है, उसको कथा आती है, तो वो कथा सुना सकता है। हमको कोई कथा सुनाने आएगा तो हम तो जाति नहीं पूछेंगे कि नहीं हम इसी जाति से सुनेंगे। जो विद्वान है, जो कथा कह सकता है। इसमें ब्राह्मण और यादव कहां से आ गया? इसमें असली और नकली का सवाल है। एक तरफ उस सोच के लोग हैं जो ये मानते हैं या जिनकी धारणा है कि कथा सिर्फ एक समाज के लोग कह सकते हैं, दक्षिणा सिर्फ एक समाज के लोग ले सकते हैं, मंदिर का पुजारी सिर्फ एक समाज के लोग हो सकते हैं, किसी को आशीर्वाद सिर्फ एक समाज के लोग दे सकते हैं। क्यों उस समाज के लोग कथा क्यों नहीं सुन सकते? उस समाज के लोग दक्षिणा क्यों नहीं दे सकते? उस समाज के लोग दूसरे पुजारी के पैर क्यों नहीं छू सकते? ये तो बराबर है ना। फिर एक बिल्कुल तरफ ठीक आप कह कहते रहे हो हैं कि आप हम हिंदू सुनील जी, हैं, आप सनातनी हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आपकी एक बात जो आप कह रहे हैं, मैं सम्मान करती हूँ उस बात का कि आप विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते। आप अगर विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते थे सुनील सिंह यादव जी, तो बात आप इटावा के कथावाचकों की करते, आप बात उस परिवार की करते जिसने कथावाचकों के साथ अमानवीय सुलूक किया। आप उस अमानवीय घटना की निंदा करते, आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते, बिल्कुल ठीक लगता सुनील जी। लेकिन अगर विवाद बढ़ाना नहीं था तो इसमें अंडर टेबल वाला एंगल कहां से फिट कर रहे हैं? या धीरेन्द्र शास्त्री का नाम क्यों लिया जा रहा है जानबूझकर? प्राची जी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने इसलिए वो नाम लिया। उन्होंने कहा कि वो परिवार जिसके यहां कथा हो रही थी वो इतना सक्षम नहीं था कि 50 लाख रुपए देकर के किसी कथावाचक को लाए जो 50 लाख रुपए लेता है। ये सस्ते में आ गए होंगे। तो यहां महंगा बनाम सस्ता की बात हमारे नेता कर रहे थे। तो उनको बुरा क्यों लग रहा है जो लोग सच में 50 लाख रुपए लेते हैं? क्यों बुरा लग रहा है? क्या सनातन इसलिए सुरक्षित है कि आप टेबल के नीचे से पैसा लेते हैं? धर्म आप इसलिए बचा रहे हैं कि आप एक कथा के 50 लाख रुपए लेते हैं? नहीं, आप इसलिए तो जीने नाम मरने लेकर की बात आरोप कर रहे हैं? लगा रहे हैं ना। और पंडित इसलिए आप धीरेन्द्र जीने कृष्ण मरने की बात कर शास्त्री रहे का हैं? नाम अगर आपने लिया है सुनील सिंह यादव जी, जो बाबा बागेश्वर कह रहे हैं, मैं तो वही कोट कर रही हूँ कि वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो हिंदू एकता की बात करते हैं। और हिंदू एकता अगर होगी तो फायदा किस दल को पहुंचेगा आप भी जानते हैं। इसीलिए क्या जातियों में विभाजित करने के लिए या उन्हीं का काउंटर ढूंढने के लिए उनका नाम लेकर बताया जा रहा है कि आप 50 लाख रुपए अंडर द टेबल लेते? प्राची जी, अगर और भी कोई कथावाचक 50 लाख रुपए लेता तो हो सकता हमारे नेता के जुबान से उसका नाम निकलता। और मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को सुना हूं, कह रहे हैं हम हिंदू के लिए जी रहे हैं, हिंदू के लिए मर रहे हैं। अरे तो भाई, आप दक्षिणा थोड़ी लेकर के और खाना खा करके आप कथा करिए, सब लोग सुनेंगे, हम लोग भी सुनेंगे, गरीब सुन लेगा। गरीब 50 लाख रुपए कहां से लाए आपकी कथा सुनने के लिए? तो आप ये कहिए कि हम पैसे के लिए जी मर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं, आप उसको स्वीकार करिए ना। वहां हिंदू और सनातन बीच में कहां आ गया जहां 50 लाख रुपए आप लेते हैं? तो सुनील सिंह यादव जी, तो सीधे सीधे बड़ा करना हुआ ना इस मसले को। अगर आप विवाद को खत्म करना चाहते थे तो आप पीड़ित परिवार के साथ खड़े होकर आप कहते कि आप सजा दीजिए उस परिवार को जिसने अमानवीय कृत्य किया। आप तो यहाँ महंगे बनाम सस्ते, सनातन बनाम नकली, नकली बनाम असली, इसकी लड़ाई आप लोगों ने छेड़ दी है। नहीं, इसीलिए प्रायोजित कह रहे हैं बाबा बागेश्वर। देखिए, वो इसलिए कह रहे हैं कि उनका सच सामने आ गया। लोग सोचते थे कि बाबा बागेश्वर फ्री में कथा सुनाते हैं। जब माननीय अखिलेश यादव जी ने बता दिया कि तो टेबल के ऊपर, टेबल के नीचे 50 लाख रुपए लेते हैं, तब गरीब को लग रहा, अरे ये तो बाबा पैसे के लिए कथा कह रहे हैं, धर्म के लिए, सनातन के लिए नहीं, ये किसी की आस्था के लिए नहीं कह रहे हैं, अपना बैंक बैलेंस ठीक करने के लिए कथा कह रहे हैं। तो वो उनका धंधा हुआ, वो आस्था नहीं। सुनील जी, अगर आप किसी का नाम लेकर पर्टिकुलरली अगर गंभीर आरोप लगाएंगे तो जाहिर सी बात है आपके पास जानकारी होगी, आपके सोर्सेज बड़े तगड़े होंगे। आपकी किसी जान पहचान वाले से बाबा बागेश्वर ने या बड़े बड़े जितने भी कथावाचक हैं उन्होंने 50 लाख रुपए मांगे होंगे या अंडर द टेबल पैसे लिए होंगे। सुनील जी देखिए, मैं इस विवाद को बढ़ाना नहीं चाहता हूं। हमारे एक साथी हैं जिन्होंने तय किया था 50 लाख पर, उन्होंने 25 लाख रुपए दिए भी, कथा हुई भी नहीं और पैसा वापस भी नहीं आया। लेकिन ये उनका व्यक्तिगत विषय है, हम उस पर नहीं जाना चाहते। हम केवल एक आपके कार्यक्रम के माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं बाबा बागेश्वर जी से, धीरेन्द्र शास्त्री जी से, कि आप धर्म के लिए, सनातन के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कथा करते हैं, चलिए ठीक, तो आप 51,000 रुपए में करिए।
51 लाख में मत अब करिए। देखिए सुनील जी, आपने शुरुआत की कि आप इस विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन अपने उत्तर के आखिर में आते आते आपने इसे बाबा बागेश्वर बनाम अखिलेश यादव या बाबा बागेश्वर बनाम समाजवादी पार्टी तो बना ही दिया ना सर। नहीं आप बाबा बागेश्वर को ले तो आए, आप बाबा बागेश्वर तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो तो हिंदू एकता की बात करते हैं। बाबा बागेश्वर हमसे बड़े हिंदू हैं, हमसे सच्चे हिंदू हैं। अब सर मैं यहाँ किसी देखिए मैं यहाँ किसी को सर्टिफिकेट देने नहीं बैठी हूँ कौन कितना बड़ा हिंदू है, ये आप राजनेता तय करते हैं सर। ये आप लोग राजनेता जो होते हैं ना, जो सियासतदान होते हैं, वो ये तय करते हैं कि कौन कितना बड़ा हिंदू है सर। ना मेरे पास कोई पैमाना है सर, ना मेरे पास कोई पैमाना है तय करने का, और ना मैं कर पाऊंगी। मैं जवाब ले लेती हूँ अरुण राजभर जी से। अरुण राजभर जी, हाँ जी प्राची जी, मैं तो आपसे केवल अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपने कार्यक्रम में ये मत कहिए कि वो प्रचार कर रहे हैं, ये कहिए कि वो धंधा कर रहे हैं। सर मैंने कुछ नहीं कहा है, मैंने कुछ नहीं कहा है सुनील जी, मुझे लगता है कि आप थोड़ा ज्यादा सुन ले रहे हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो बस बाबा बागेश्वर की बात को कोट किया, जैसे आपके नेता की बात को मैंने कोट किया है। मेरा यहाँ कोई पर्सनल व्यू नहीं है, कोई मेरा पर्सनल वक्तव्य नहीं है। हाँ बस इतना जरूर कह रही हूँ कि मेरे पास कोई पैमाना नहीं है तय करने का कि कौन कितना बड़ा सनातनी या हिंदू है। अरुण राजभर जी जवाब दीजिए इस बात का। भाई मौका तो मिलेगा ना विपक्ष को, अगर इतनी बड़ी घटना होगी और इस घटना के बाद अगर जातियों वाली जो पिच है वो खुल जाएगी, जातियों वाली पिच तैयार हो जाएगी, तो खुलकर बैटिंग करेंगे अखिलेश यादव, और कर रहे हैं। देखिए जब झूठ पर आप बैटिंग करेंगे तो पोल खुल जाएगी। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट कहा कि जिस कथावाचक पर आज समाजवादी पार्टी अंडर टेबल की बात कर रही है, इटावा की घटना किस विषय पर हुआ था। कथावाचक की जाति जब वहाँ उसको कथा करने के लिए बुलाई गई थी तो उसकी जाति पर नहीं पूछ के कथा कराई जा रही थी, उसके जो कर्म हो रहे थे, जो कुकर्म कर रहा था, सवाल उस पर खड़ा किया गया था। जो उसकी नीच हरकत हो रही थी, महन बेटियों पर जो उसके निगाहें गलत जा करके जो गलत वक्तव्य दे रहा था, गलत तरीके से इशारे कर रहे थे, लोगों ने उस पर आपत्ति जताई। और अखिलेश जी और उनकी टीम के लोगों ने उसको कहां लेके चले गए, ब्राह्मण बनाम यादव पर लेके चले गए, क्योंकि ये जाति संघर्ष करा करके इस देश में जो वो फर्जी नकली पीडीए की बात करते हैं उसको एकजुट करना चाह रहे हैं। लेकिन अपने 5 साल के कार्यकाल में कितने पीडीए वालों को हिस्सेदारी दिया, भागीदारी दिया, कितना हक हकूक दिया, कितना मान सम्मान किया, ये उसको नहीं बताते हैं। यही तो बात है असली, कि जिस बात को लेकर के ये मुखरता से बोल नहीं पा रहे हैं, अंडर टेबल की बात कर रहे हैं। क्या अखिलेश जी देखने गए थे कि कितना किसको दिया जा रहा है? अगर आप किसी पे फर्जी आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब आप धर्म को अपमानित कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को अपमानित कर रहे हैं। कल तक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पीडीए का हिस्सा माने जाते, उनको अपमानित किया। आपने जितने पिछड़े वर्ग के नेता हैं जो इनके साथ नहीं, उनको आप जलील करते रहते हैं। तो ये इनकी जो खिसियाहट है, जो बौखलाहट है, ये साफ दिख रहा है। सर राजनीतिक आरोपों के जवाब तो सुनील जी अभी आपको देंगे। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, मुझे एक सवाल का जवाब प्रहार नहीं किया गया, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। ये तो जांच के बाद तय होगा ना, कौन कितना गलत है इस मसले में। पूछिए कि 2 साल हो गए। अरुण राजभर जी, ये तो जांच के बाद तय होगा ना कि कौन कितना गलत है। अभी तो जो 2 पक्ष हैं इस मामले में, जो 2 पक्ष हैं इस मामले में, एक वो परिवार, सर रुकिए ना, एक वो परिवार जिसने कथा वाचन के लिए बुलाया और एक वो पक्ष जो कथा वाचन के लिए पहुंचे। इन 2 पक्षों में जब जांच होगी तभी तो तय हो पाएगा ना कि कौन कितना गलत है। लेकिन जो अमानवीय कृत्य हुआ है उससे तो आप इनकार नहीं कर सकते, और उसके लिए सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। बुलाया, जिसने कथावाचक को बुलाया वो खुद ही बयान दे रहा है। ये बयान उसके स्पष्ट आ रहे हैं कि कथा करने पर आपत्ति नहीं हुई थी, उसके व्यवहार पर आपत्ति हुई थी, और उसी व्यवहार के हिसाब से जो उसने नीच हरकत किया था उसी पर लोगों ने आपत्ति जताई। और उस आपत्ति पर समाजवादी पार्टी को, क्या इनके पार्टी नवाब सिंह यादव ने जो प्रदेश में तो एनडीए की सत्ता है ना, क्या उस पे लोगों ने आपत्ति नहीं दर्ज कराई थी? इस प्रदेश में तो एनडीए की सत्ता है ना, इसीलिए तो अगर किसी को आपत्ति है, अगर किसी को आपत्ति है, मैं आपकी बात चलिए 2 मिनट के लिए मान भी लेती हूँ कि जाति छिपाई गई, या जो आप आरोपों की बात कर रहे हैं वो आरोप अगर सच भी हैं, तो क्या अधिकार मिल गया किसी को कि आप चोटी काटिएगा, आप अपमानित करिएगा, अमानवीयकृत करिएगा? नहीं, जब आदमी झूठ बोल करके किसी आयोजन में जाता है और उसकी जब पोल खुलती है तो वो ना किसी दल का व्यक्ति होता है, ना वो समाज होता है, और समाज के लोगों ने अगर उसके साथ किया है तो वो जांच का विषय होता है कि किस परिस्थिति में प्रदेश चलाते हैं या आपकी सरकार प्रदेश चलाती है? कृष्ण वंश को मानते हैं ना, भगवान कृष्ण को मानते हैं। ये समाज उत्तर प्रदेश को चलाता है या आपकी सरकार उत्तर प्रदेश को चलाती है? नहीं,
हमारी तो सरकार ने सीधे स्पष्ट कहा है कि जो लोग उसमें गलत किए होंगे, जो लोग उसमें तांडव किए होंगे, जिस तरह का अभद्र किए होंगे, उनके खिलाफ जांच करेंगे। हमने मुकदमा लिखा है। तो सर आप तो जांच आने से पहले ही वर्डिक्ट दे रहे हैं ना। सारे लोग मुकदमा करके जांच का परिणाम आने से पहले ही, राजभर जी, जांच का परिणाम आने से पहले ही आप तो यहाँ आकर वर्डिक्ट दे रहे हैं। आप तो सीधे सीधे बता रहे हैं कौन गलत है। आप तो आकर जस्टिफाई कर रहे हैं उस अमानवीय कृत्य को जो किया गया इटावा में। आप गोली कहां से छूट रही है? अखिलेश जी बता रहे हैं कि ये 50 लाख रुपया लेते हैं तब कथा करने आते हैं। एक तो हवा खुद ही अखिलेश जी भर रहे हैं, विवाद वो खुद ही पैदा कर रहे हैं। ठीक है, एक छोटा जवाब सरकार का क्या दोष देंगे? विवाद आप पैदा करिए तो विवाद को सवाल तो हम खड़ा करेंगे ना सुनील जी कि किस विषय पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी का नकली पीडीए एक्सपोज हो गया। मानते हैं तो मथुरा में कहिए भगवान कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए। इसीलिए बाबा बागेश्वर का नाम भी ला रहे हैं और अंडर टेबल पैसे लेने की बात भी कर रहे हैं। मैं जवाब ले लेती हूँ, राजभर जी मैं जवाब ले लेती हूँ। बोले सुनील जी। देखिए प्राची जी, मैं तो सिर्फ एक बात कहूंगा आपके कार्यक्रम के माध्यम से, अगर जो पार्टी के द्वारा कहा गया वो सच नहीं है तो बाबा बागेश्वर जी सामने आए, धीरेन्द्र शास्त्री जी, और कहें कि हम 51,051 में कथा करते हैं, सारे लोग कराने लगेंगे, उसमें कौन सी दिक्कत है? बात पैसे लेते हैं कि नहीं लेते हैं इस पर वो नहीं बोले, कहे हम धर्म के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम 51 लाख रुपए नहीं देते, उन्होंने सफाई नहीं दी कि हम पैसा नहीं लेते हैं। तो इसका मतलब ये उनका धंधा है। हम लोग धंधे पर नहीं जा रहे हैं। अगर किसी का धंधा कहीं से चल रहा है तो अपने चलाते रहिए, हम किसी का रोजगार नहीं रोक रहे हैं। लेकिन धंधा करने वाले लोग कृपया करके ये ना कहें कि हम सनातन के लिए जी रहे हैं, हिंदुत्व के लिए जी रहे हैं। अगर हिंदुत्व के लिए और सनातन के लिए जी रहे होते तो इटावा की घटना पर माननीय अखिलेश यादव जी से पहले धीरेन्द्र शास्त्री जी का बयान आता, वो निंदा करते और कहते कि अब देखिए ना सुनील जी, आप फिर इसे बाबा बागेश्वर के पास लेकर चले गए। मैंने आपसे पूछा था कि नकली जो पीडीए है वो एक्सपोज हो गया, लेकिन बाबा बागेश्वर को आपको हर वक्तव्य में लेकर आना है क्योंकि वो हिंदुत्व की बात करते हैं और उनका काट आपको ढूंढना है, इसलिए वो अंडर टेबल लेते हैं, वो 50 लाख लेते हैं। बड़ी सटीक जानकारी सुनील जी की पार्टी के पास है। प्राची जी, वो हमसे बड़े हिंदू नहीं है धीरेन्द्र शास्त्री जी। जो कपड़े पहनते हैं उन कपड़ों का सम्मान है, जिस गद्दी पर हैं उस गद्दी का सम्मान है, हम सम्मान करते हैं। जहां तक सवाल असली पीडीए और नकली पीडीए का है तो नकली और असली कौन है? अभी 24 में इसी पीडीए ने बीजेपी को हाफ किया है। ठीक, यही पीडीए के नारे के साथ बीजेपी को 27 इस पर छोटा सा जवाब मलूक नागर जी आप भी दे दीजिए, फिर उसके बाद मेरे साथ कथावाचक भी हैं, वो अपनी अपनी बात रखेंगे और बताएंगे कौन असली हिंदू कौन नकली हिंदू। मैं तो सुनील जी तय नहीं कर पाऊंगी कि आप बड़े हिंदू हैं या बाबा बागेश्वर बड़े हिंदू हैं। देखिए आरोप ये लगा रहे हैं मलूक नागर जी कि मौका आपकी सरकार ने दिया ना, और इसीलिए अब अखिलेश यादव बोल रहे हैं और एक एक करके सबको एक्सपोज कर रहे हैं। प्राची जी, असली लड़ाई है 17वीं लोकसभा में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में खड़े होकर कहा मैंने इतने पिछड़े मिनिस्टर बनाए, इतने दलित मिनिस्टर बनाए। उससे डर करके राहुल गांधी जी ने कहा कि जाति जनगणना के बारे में और पिछड़ों के दलितों के साथ अन्याय हुआ जब उनकी दादी प्रधानमंत्री, पिताजी प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, और उन्होंने सार्वजनिक रूप से बात कही है जो मैं कह रहा हूं। तो लड़ाई असली दूसरी है पिछड़ों की। बाबा अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा है ये लड़ाई तो पिछड़ों की और दलितों की चल चुकी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत करी है। अब क्वेश्चन एक है, इस घटना को 3 तरीके से देख सकते हैं हम। एक तो जो उन्होंने आधार कार्ड बनवाया वो नकली और असली, वो एक अलग इशू है कि उसमें चीट और फ्रॉड हुआ कि नहीं हुआ, केस बने कि नहीं बने। दूसरा उनका व्यवहार कैसा था। तीसरा, हम बिल्कुल आपके टेलीविजन पे बैठ के कह रहे हैं कि चाहे कोई पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई हो, हाँ। किसी के साथ भी किसी को कानून अपने हाथ में लेने की देश का संविधान इजाजत नहीं लेता। प्राची जी, एक प्रश्न मैं अपने साथी से पूछना चाहता हूं। मुसलमानों के लिए संविधान के अनुसार जहां जरूरत पड़ेगी हम डट के खड़े हैं, पर क्या सुनील साजन जी कांग्रेस से पूछेंगे कि जिस दिन कांग्रेस का अध्यक्ष बना वो सनातन धर्म के खिलाफ बोले? जो कुंभ सनातन धर्म का एक सबसे बड़ा पर्व था, डुबकी लगाए से क्या मिलता है, वो सनातन धर्म के खिलाफ बोले। तो क्या कांग्रेस कंफ्यूज है? 3 साल तक अध्यक्ष नहीं बना, इनका नेता राष्ट्र की पत्नी बोलता था संसद में खड़े होके, तो कांग्रेस सनातन के खिलाफ बोलती है। तो क्या मलूक नागर जी, आप देखिए आप सारे मुद्दों को लेकर आ गए। मेरा प्रश्न तो यह है कि ये मौका किसने दिया? ये हुआ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? आपकी है। क्या कार्रवाई अभी तक हो रही है? कितनी कड़ी कार्रवाई हो रही है? इसी का जवाब दे दीजिए सुनील सिंह यादव जी को। वो तो कह रहे हैं हम विवाद बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं,
लेकिन बताना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है। देखिए, हम तो एक बात कह रहे हैं कि दलितों का और पिछड़ों का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17वीं लोकसभा में जो ऐलान, जो अलख जगाया, वो जारी रहेगा। और जहां तक बात है, कहीं ना कहीं पिछड़ों की और दलितों की उपेक्षा हुई, जिस वजह से उसने नकली आधार कार्ड भी बनवाया, तो इसमें बहुत अंदर तक जाना पड़ेगा। जहां तक बात है कार्रवाई की, जांच हो रही है, आगे बढ़ रही है, समय आने दो, सब चीज ठीक होगी। पिछड़ों के और दलितों के माननीय प्रधानमंत्री हमदर्द हैं, इवन खुद प्रधानमंत्री पिछड़े हैं। इस सौ कॉल इंडिया गठबंधन ने क्या कभी कोई पिछड़ा प्रधानमंत्री बनाया है? या अगर इनकी सरकार आ जाए तो क्या ये पिछड़े को प्रधानमंत्री बनाएंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे थे और यही बात सरकार कह रही है कि कहीं पर कुछ भी गलत हुआ है, जांच में पता चलेगा और जांच में पता चलने के बाद सजा भी उसी हिसाब से मिलेगी। लेकिन इसे जातीय संघर्ष या जातीय रंग देने की कोशिश क्यों की जा रही है? इस इटावा के मामले को ब्राह्मण वर्सेस यादव क्यों बनाया जा रहा है? प्राची जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि जो हिंदू है वो दलित को और पिछड़ों को अभी कभी हिंदू मानता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको बराबरी का दर्जा देता नहीं है। इटावा की जो घटना है, वहाँ पर जब संत सिंह यादव जी, मुकुटमणि यादव जी और श्याम, ये तीनों लोग जब कथा सुनाने गए थे और उनका पूरा सम्मान किया गया, और कथा सुनाने के पश्चात जब शाम हुई तो उसमें कुछ लोगों ने कहा, भाई आप किस जाति के हैं? तो उसमें संत सिंह यादव जी ने बोला, मैं यादव हूँ। तो उस यादव जाति का घृणा हुई। अगर उसी जगह अगर वो ब्राह्मण होते तो इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जाता। आज मैं इतना कहना चाहता हूँ कि चाहे हमारे देश का दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, उसको हिंदू का सम्मान आज तक मिला ही नहीं है। ये सब बड़ी दुख की बात है कि हम जिस देश के अंदर रहते हैं, भारतीय संविधान का पालन करते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार से आईएएस अधिकारी बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, सांसद बनता है, विधायक बनता है, लेकिन हम मनुस्मृति सामंतवाद की तरफ जा रहे हैं। इस देश के अंदर मनुस्मृति और सामंतवाद का राज नहीं चलेगा, संविधान का राज चलेगा, और जो संविधान का पालन करेगा उसके अनुसार से। कि आपने इटावा की घटना को आधार बनाकर आपने भी जजमेंट पास कर दिया। अब यही मुकुटमणि जो हैं 15 साल से कथा वाचन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 15 साल से क्या किसी ने इनसे कथा नहीं सुनी, या किसी ने इनसे कथा नहीं करवाई, या भेदभाव किया गया कि आप यादव हैं तो हम आपको नहीं बुलाएंगे अपने घर कथा करवाने के लिए? आर्य फिर मलुक नागर जी। प्राची जी, क्या है कि अगर वहां पर वो ब्राह्मण होते, अगर वो कथावाचक ब्राह्मण होते तो इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जाता। लेकिन वहां पर वो दलित था, वहां यादव था, इस नाम की वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। अगर मैं फिर आपके सामने अपना प्रश्न दोहरा रही हूं। आपने अगर ब्राह्मण था, अगर यादव था, आपने हिंदुत्व, आपने सारी बातें यहां आकर कर दी। मैं आपसे पूछ रही हूं कि यही मुकुटमणि, यही संत सिंह यादव 15 साल से कथा कर रहे हैं ना। खुद अखिलेश यादव बता रहे हैं कि भाई पूरा गांव जानता है कि वो कथा करते हैं। उनके साथ एक घटना हुई, आपने इसे बोल दिया ये यादव वर्सेस ब्राह्मण का मामला है, यहाँ कोई ब्राह्मण होता तो ऐसा नहीं होता। अभी तक जितनी 15 सालों तक कोई घटना हुई, अभी तक संत सिंह यादव जी ने जितनी कथा सुनाई वो किसी ब्राह्मण परिवार में नहीं सुनाई है। उन्होंने सभी कथाएं यादव और पिछड़े समाज में सुनाई थी। सर रुकिए ना, अगर मैं आ रही हूँ मलुक जी, आ रही हूँ, बोलिए लीजिए, काउंटर करिए, बोलिए मलुक नागर जी, बोलिए। हाँ, देखिए, मैं ये कह रहा हूं यहाँ पे जो भी सज्जन बैठे हैं, इन्हें जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनी, कश्यप, सुनार, लुहार, कुर्मी, पटेल, किसी पे भी के हिंदू नहीं है, ये आरोप नहीं लगाना चाहिए। भाई क्या हमें जैन बनाना चाहते हो? अगर आप हिंदू मानते हैं तो दलित को भी कथा कहने का अधिकार है, यादव को भी कथा करने का अधिकार है, मौर्य को भी कथा कहने का अधिकार है, वर्मा को भी कथा कहने का अधिकार है, गुजर को भी कथा कहने का अधिकार है, जाट को भी कथा कहने का अधिकार है। इसके अंदर सबको अधिकार है। शोषण किया क्या ये कांग्रेस से पूछेंगे? यहां तक तो बात ठीक है, कांग्रेस ने पिछड़ों का, दलितों का शोषण किया। हिंदू कहने से हिंदू नहीं हो सकता, हिंदू को बराबर का दर्जा देना पड़ेगा। इनको सर्टिफिकेट, हिंदू को बराबर का दर्जा देना पड़ेगा। वहां पर दलित को भी वही सम्मान मिलेगा जो ब्राह्मण को मिलता है, वही मौर्य को भी सम्मान मिलेगा, वही पटेल को भी सम्मान मिलेगा। मलुक नागर जी, मैं आपको भी रोक रही हूँ और मैं अवधेश जी आपको भी रोक रही हूँ। आप जब बार बार ये प्रश्न लगाते हैं, फिर शास्त्री जी रुक जाइए सर,
दे रुक सकते जाइए हैं। मलूक जी रुक जाइए। उसके बाद आचार्य राज मिश्रा जी भी मेरे साथ हैं, उनके पास भी जा रही हूँ। बस एक सवाल का जवाब दीजिए ना, मेरे पास तो पूरी एक लिस्ट है। स्वामी विशेष शास्त्री, स्वामी श्रीजन चैतन्य, स्वामी रविता शास्त्री, स्वामी मंजेश शास्त्री, स्वामी नीलम शास्त्री, स्वामी ध्रुवेश शास्त्री, स्वामी अवधेश शास्त्री, स्वामी अनुकूल शास्त्री, स्वामी अधर चैतन्य। ये वो हैं जो यादव कथावाचक हैं। आप बताइए ना, इनके साथ कितनी घटनाएं हुई या इनके साथ कितने भेदभाव हुए? एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ बताइएगा मेरे दर्शकों को, जो इतनी बड़ी बातें आप कर रहे हैं अवधेश जी। प्राची जी, मैं सबसे पहला सवाल तो ये है कि जहां पर वो लोग गए थे, प्लीज एक मिनट, जहां पर वो लोग गए थे वहां पर उनको जिस गांव में कथा सुनाने गए थे, उस गांव के लोगों को और जिनके यहां कथा सुनाने गए थे उनको यह मालूम था कि ये कथावाचक ब्राह्मण है, और जब उनको मालूम चला कि ये यादव है, फिर ये घटना को अंजाम दिया गया है। अच्छा, आपकी मैं बात को पूरा करता हूं। हाँ। आपने जितनी लिस्ट बताई है, हाँ। वो कथावाचक जितने जहां जाते हैं कथा सुनाने के लिए, हाँ। कथा कराने वाला जो होता है उसको मालूम होता है कि हमारे यहाँ यादव कथावाचक आ रहा है। हाँ। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ पर जब वहां अरे पहुंचे, सुनिए, अब शाम को सुनिए, पता नहीं लगा नहीं कि नहीं, ये अब एक यादव सेकंड है। सुनिए, अब एक ये सेकंड दलित सुनिए। है। अवधेश जी, आपने तो इसे पूरा जातीय रंग देने की कोशिश कर दी। अब आप खुद ही कह रहे हैं कि उनको नहीं पता था कि वो यादव था या कौन था। अपनी जाति छिपाकर जाएंगे तो गलत नहीं है, ये लोग भी तो कथा करने जाते हैं ना। इसका जवाब मुझे दीजिए। हिंदुस्तान के अंदर, सर सुनिए, इन नामों में से मुझे बताइए, जो लिस्ट मेरे पास है, इन नामों में से मुझे बताइए ना कितने लोगों ने इनके साथ भेदभाव कर दिया। अभी तक संत सिंह यादव जी ने जितनी भी कथा सुनाई है वो सारा उन्होंने स्वामी विशेष शास्त्री, स्वामी श्रीजन चैतन्य, स्वामी रविता शास्त्री, स्वामी मंजेश शास्त्री, स्वामी नीलम शास्त्री। बताइए उदाहरण के सहित इनके साथ किन्होंने भेदभाव किया है। ये जितने भी शास्त्री आपने बहुत बड़ी बातें कही थी ना यहाँ कर के हिंदू कहने का अधिकार नहीं, हिंदू नहीं मानते, तो इनमें से उदाहरण सहित बताइएगा मुझे। प्राची जी, ये जितने भी लोग कथावाचक हैं जो जहां कथा सुनाने जाते थे, वहां के जो जनमान होते थे, उनको ये मालूम होता था कि ये फला जाति का व्यक्ति हमारे यहाँ कथा सुनाने आया। आप एक नैरेटिव क्यों बना रहे हैं? कहां भेदभाव हो गया? इस घटना की निंदा कीजिए, कार्रवाई की भी बात कीजिए, लेकिन इससे एक नैरेटिव बनाएंगे और जातीय संघर्ष में अगर स्थिति को लेकर आएंगे, या तो मुझे उदाहरण दीजिए, मेरी बात, या तो मुझे उदाहरण दीजिए कि इन लोगों के साथ कहां पर भेदभाव हुआ। मैं टिक लगाती चलूंगी और आपकी बात को मान जाऊंगी, या फिर ये कहना बंद कर दीजिए कि जातीय संघर्ष हो रहा है। ये हत्या है संत राम सिंह जी की, मुकुटमणि यादव की, इटावा की घटना पर तो मैं आपके साथ खड़ी हूँ। एक समान है। इटावा की घटना पर मैं आपके साथ खड़ी हूँ, और इटावा की घटना पर आप खुद कह रहे हैं जाति छिपाई गई। तो क्या जाति छिपाकर किसी के यहाँ जाकर कथा करना गलत नहीं है अवधेश जी? जब कोई किसी कथावाचक को बुलाता है तो कथावाचक ये नहीं कहता कि मैं किस जाति का हूं, वो कहता है कि मैं श्रीमद् भागवत कथा सुनाऊंगा। आपने कहा कि जाति छिपाई गई। जाति छिपाने का सवाल तब आता है, अपनी ही बातों पर आप कायम नहीं है। जाति छिपाने का सवाल तब आता है जो कथावाचक जजमान है वो कहता है। अच्छा, मेरे पास पूरा समय है अभी, मैं आपको पूरा समय दूंगी, मैं आपको पूरा समय दूंगी। ये जितने भी नाम मैंने लिए ना, बताइएगा किसके साथ कितना भेदभाव हुआ है। आचार्य राज मिश्रा जी, आचार्य राज मिश्रा जी, प्लीज रुक जाइए। आचार्य राज मिश्रा जी, यहाँ एक बहुत लंबी बहस छिड़ गई है और एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि जो गैर ब्राह्मण हैं या अगर यादव जाति से आते हैं, ओबीसी पिछड़ा समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, क्या उनको कथा वाचन का अधिकार नहीं है? इस क्रोनोलॉजी को बहुत तरीके से समझने की आवश्यकता है। प्राची जी, एक बात ध्यान रखिएगा, मैं क्यों ब्राह्मण को कथा वाचन से हटाने का प्रयास किया जा रहा है, क्यों ब्राह्मण को अन्य जातियों से अलग करने का प्रयास किया जा रहा है। और अगर मैं कथा की बात करूंगा, मैं स्पेशली भागवत की बात करूंगा, तो मैं प्रमाण के साथ कहूंगा और मेरे सभी भाई इसको स्वीकार करेंगे कि यस, ब्राह्मण को प्राथमिकता कथा वाचने में देनी चाहिए। मैं बिल्कुल सत्य कहूंगा और मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा सबको प्रॉपर समय मिला है। क्यों आखिर ये किया जा रहा है आपको पता है? ब्राह्मण जब कथा बांचता है ना, एक ब्राह्मण ही इस प्रकार की जाति है जो अपनी कथा नहीं कहता है, इसको ध्यान रखिएगा। ब्राह्मण कथा पता है किसकी कहता है? ब्राह्मण कथा यदुकुल के भगवान कृष्ण की करता है। अगर ब्राह्मण कथा बांचेगा तो यदुकुल के भगवान कृष्ण की कथा बांचता है। अगर ब्राह्मण कथा बांचता है तो वो कथा सम्मान करता है भगवान राम का, जो क्षत्रिय कुल में जन्म लिया जिन्होंने। अगर ब्राह्मण कथा करता है ना तो कबीर जी का सम्मान करता है। ब्राह्मण कथा कहता है ना तो वाल्मीकि का सम्मान करता है, वाल्मीकि की रचना को बांचने का प्रयास करता है। ब्राह्मण कथा करता है ना तो मीराबाई की रचना को सम्मान करने का प्रयास करता है, मीराबाई को गाता है। अगर ब्राह्मण करता है ना तो संत रैदास को गाने का प्रयास करता है, उसका सम्मान करता है। अब सोचिएगा इस चीज को, क्यों ब्राह्मण को टारगेट करके इसको उस पद से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। इनका
सिर्फ टारगेट ब्राह्मण नहीं है, इनका टारगेट है सनातन, इनका टारगेट है इस देश का हिंदू, इनका टारगेट है इस देश का नहीं सनातनी। रुकिए आचार्य इनको राज पता मिश्रा है जी, ब्राह्मण अगर ऊपर ब्राह्मण रहेगा कथा वाचन और जो करता जातियों है के तो ब्राह्मण भगवान हैं, उसको कथा गुणगान वाचन में करेगा। क्या सुन लीजिए। बताता है ये तो आपने मुझे बता दिया, लेकिन ये जो यादव कथा वाचन करते हैं कोई अलग कथा सुनाते हैं क्या? हाँ। ये भागवत का सार नहीं बताते क्या? ये आप रामचरितमानस एक नहीं बात सुनाते सोचिएगा। क्या? ये अपनी कोई कहानी सुनाते हैं मैं आकर? भागवत के अगर मैं प्राची जी मैं चैलेंज कर रहा हूं इस कार्यक्रम में, जिन लोगों के साथ वो घटना हुई है मैं उसकी निंदा करता हूं, जिन लोगों ने किया है उसकी कार्रवाई होनी चाहिए उन पर, मैं पक्का कह रहा हूं। लेकिन मैं एक बात इस कार्यक्रम में बैठकर चैलेंज कर रहा हूं, जिन लोगों ने वहां पर कथा किया है, अगर भागवत के 5 श्लोक शुद्ध सुना देंगे, 5 की बात कर रहा हूं, अगर 5 श्लोक शुद्ध सुना देंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आचार्य जी 15 सालों से सुनिए, आचार्य जी 15 सालों से वो कथा वाचन करते हैं, और ये अधिकार आपको किसने दे दिया कि आप ये तय करेंगे कि कौन कथा वाचन करेगा और कौन कथा वाचन नहीं करेगा? जिस सनातन धर्म की आप बात कर रहे हैं तो बताइए सनातन धर्म में कहाँ लिखा है भाई? इस सनातन धर्म में कहाँ लिखा है? रुकिए सर, इस सनातन धर्म में कहाँ लिखा है कि सिर्फ ब्राह्मण ही कथा वाचन कर सकता है, यादव कथा वाचन नहीं कर सकता? बताइए। मैं भागवत की बात कर रहा हूं ना। हाँ। मैं भागवत, प्राची जी मैं भागवत की बात कर रहा हूं। भागवत को तो मानेंगे आप या नहीं मानेंगे? बताइए ना। मानूंगी। भागवत को मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानूंगी सर, बोलें तो आगे। भागवत महात्म को उठाकर, भागवत के महात्म को उठा करके देख लीजिए, अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 20 पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। लिखा है विरक्तो वैष्णव विप्रो, विप्र को ब्राह्मण कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निष्पृहा। ब्राह्मण को कथा बांचने का अधिकार है, और उसमें भी सब ब्राह्मण को बांचने का अधिकार नहीं है, उसमें भी जो ब्राह्मण उस चीज के योग्य हो अरे उसको तो बांचने आचार्य का जी इसमें अधिकार कहाँ लिखा है ब्राह्मण को कथा वाचन का अधिकार है, लेकिन इसमें कहाँ लिखा है कि यादव कथा वाचन नहीं कर सकते हैं? और अगर इसी आधार पर अगर बांटिएगा तो किसने लिखी है रामचरितमानस? महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है ना। उसको मानेगा कि नहीं मानेगा? नहीं कर रहा हूं मैं देखिए, मैं किसी के करने या ना करने पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। मैं जो भागवत कह रहा है उस पर प्रश्न उठा रहा हूं। वेद का मंत्र है ब्राह्मणोस्य मुखमाशीत बाहु राजन्य कृता ऊरुद्यत वैश्या पद्यांग शूद्रो अजायतः। 2 चीज शास्त्र ये मानता है कि भगवान के मुख से प्रकट हुआ है, उसमें एक अग्नि है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। भगवान को आहुति देने के लिए यज्ञ किया जाता है, और दूसरा ब्राह्मण जिसके मुख से कथा को श्रवण करना चाहिए। आचार्य जी यहाँ दूसरों के ज्ञान को आप चैलेंज कर रहे थे, आप तो खुद फोन से देख कर मुझे सारे श्लोक आप कोट कर रहे हैं, सारे श्लोक आप मुझे बता रहे हैं, और दूसरों के ज्ञान को आप चैलेंज कर रहे थे मेरे सामने। आप दूसरों को बता रहे थे। नहीं सर सुनिए, मेरी बात सुनिए आचार्य जी, पहले मेरी बात सुनिए। ब्राह्मण कथा कह सकता है, मैं कहां इनकार कर रही हूं, लेकिन सिर्फ ब्राह्मण ही कथा कह सकता है, ये बताइए ना मुझे। फिर रामचरितमानस किसने लिखी? वेद कहता है। महर्षि वाल्मीकि ने रामचरितमानस लिखी, तो क्या आप उसे नहीं मानते हैं? रामचरितमानस जिसका पाठ किया जाता है, जिसकी कथा सुनाई जाती है, क्या रामचरितमानस को नहीं मानते हैं आचार्य मिश्रा जी? प्राची जी मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, मैं रामचरितमानस को मानता हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, भागवत कथा की चर्चा हो रही है। भागवत कथा एकमात्र कथा नहीं है, भागवत कथा एक अनुष्ठान है जिसमें अपने मोक्ष के लिए, पितृ की मोक्ष के लिए, पितृ की शांति के लिए किया जाता है। मैं देखिए इस बात का जवाब स्वामी चक्रपाणी जी आपको देंगे, लेकिन मुझे बस एक बात बता दीजिए। आपने मोबाइल से पढ़ कर मुझे श्लोक तो बता दिए, और ये भी बता दिया कि ब्राह्मण को कथा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और आप चैलेंज दे रहे थे उन कथावाचकों को जो 15 साल से कथा वाचन कर रहे हैं। सर देखकर पढ़ते हैं ना, आप भी तो देखकर पढ़ ही रहे थे, तो जब खुद के पास ना हो या खुद को ना याद हो तो दूसरों को चैलेंज मत कीजिएगा। लेकिन आचार्य जी नहीं सुनिए प्लीज आचार्य जी, ये कर्म कांड पढ़ने की बात कर रहा हूं, कर्म कांड का अधिकार ब्राह्मणों से कोई नहीं ले रहा है। तो भी मैं आप मुझे लग रहा है कंफ्यूज है, आप मुझे बताइए कर्म कांड और कथा वाचन में चलिए अंतर बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। इनको नहीं मालूम कर्म कांड और कथावाचक में दोनों अंतर नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा।
भागवत एक प्रकार का कर्मकांड है, इसको ध्यान रखिएगा। अन्य कथावाचन सिर्फ कथावाचन हो सकता है। मोटिवेशनल स्पीकर बनना, प्रवचन देना, ये पॉसिबल है, ये कोई भी कर सकता है। लेकिन भागवत की कथा में बिना कर्म सर, कथा वाचन और कर्म कांड को आप एक बता दीजिएगा तो मैं आगे आपसे क्या बहस करूं। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, इस सवाल का जवाब दीजिए, फिर आ रही हूं मैं सुनील सिंह यादव जी आपके पास। अभी जो आचार्य राज मिश्रा जी कह रहे थे सर, जो सवाल उन्होंने खड़े किए हैं स्वामी चक्रपाणी जी, इन सवालों का जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण करता है कथा और वो ब्राह्मण ही करना चाहिए, खैर उनका तो दावा ये है। नहीं, देखिए ऐसा है, जब भी कभी समस्या हो तो महापुरुषों की जीवनी देखिए, जब भी कोई समस्या हो और प्रश्न उठता है तो शास्त्र देखिए। तो हमारे श्रीमद् भागवत जी के 4 अध्याय के 13वां श्लोक में स्पष्ट स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हमने चारों वर्ण बनाए हैं और चारों वर्ण गुण कर्म विभागश है, यानी गुण कर्म के आधार पे हमने बनाया है। और वो क्या है? गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जिसके अंदर सतोगुण होता है। और श्रीमद् भागवत के 18वें अध्याय के 42वां श्लोक में स्पष्ट रूप से 10 ब्राह्मण के गुण बताए गए हैं कि क्या होंगे। तो ब्राह्मण हमारे यहाँ जाति पे आधारित नहीं है, कर्म पे आधारित है। और दूसरी बात, यह जो घटना हुई यहाँ की इटावा की बिल्कुल निंदनीय है, क्योंकि अगर इतिहास उठा के देखिए तो जितने चाहे हिरण्यकश्यप ने चोटी काटने का काम किया जो असुर के श्रेणी में आता है, मुगलों ने काटा और तमाम असुरों ने काटने का। सिखा सबको रखने का अधिकार है, कोई भी हिंदू सनातनी सिखा रखेगा जो सनातन में विश्वास करता है, जो रामकृष्ण को अपना भगवान मानता है, जो सनातन धर्म को मानता है, वो हर व्यक्ति सिखा रखने का अधिकारी है। और किसी को भी सिखा काटने का, और जो काटता है वो खुद ही असुर श्रेणी में जाता है। दूसरी बात देखिए, लेकिन विषय यहाँ पे अलग आ गया। भागवत तो जिस भागवत की बात हो रही है उस भागवत की स्वयं रचना किसने की? वेद व्यास जी ने की, जो स्वयं जन्म से तो ब्राह्मण नहीं थे लेकिन कर्म से ब्राह्मण थे। उसके बाद सूत जी महाराज ने इसी पवित्र नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को भागवत की कथा सुनाई, जो सूत जी महाराज स्वयं जन्म से ब्राह्मण नहीं थे लेकिन कर्म से ब्राह्मण थे। और कथा करवाने वाले कौन थे? सौनक जी महाराज थे, जो जन्म से और कर्म से दोनों ब्राह्मण थे। और उन्होंने 88,000 ऋषियों में से किसी ने सूत जी से नहीं पूछा कि भाई ये बताइए आप किस जाति के हो। सवाल मेरा यह है कि देखो, निश्चित रूप से हिंदुओं के दुश्मन तो ऐसे ही बहुत थे, लेकिन अब इन मुद्दों को हमें लगता है कि ब्राह्मण वर्सेज यादव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म में कोई भेदभाव नहीं है। जन्मना जायते शूद्र, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है। और स्वामी जी एक बात का और जवाब दे दीजिए स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, इटावा में जो हुआ, मैं बार बार कह रही हूँ, इटावा में जो हुआ उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ऐसा अमान्य कृत्य नहीं होना चाहिए और उस पर सरकार कार्रवाई की बात करिए, जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये जाति छिपाकर कथा वाचन करना, इस पर क्या बताएंगे आप? ये जाति छिपाकर क्या कथा वाचन होना चाहिए? 2-2 आधार कार्ड बने हुए हैं, ऐसा क्यों? नहीं देखिए, ऐसा है, जाति तो छिपाना तब कहेंगे जब किसी ने किसी से जाति पूछा करने से, कथा कराने से पहले, और उसने बताया नहीं, कह दिया कि जी मैं ब्राह्मण हूं तो ये समझ में आता है, या कह दिया कि जी मैं इस जाति में जन्म लिया हूं, या नहीं बताया या पूछा हो, तो क्या इसके प्रमाण है क्या कि कथा कराने से पहले उन्होंने जाति पूछा? तो देखो, ये सब बात की बात है। मैं तो सिर्फ सनातन पे जाता हूं कि जिन्होंने जो वीडियो हमने प्रथम दृष्टया देखा कि किस प्रकार से चोटी काटे गए, हमें वास्तव में कोई भी हिंदू होगा उस देख करके हिंदू तो तनिक होगा तो मरमाहत हो जाएगा। अरे भाई, चोटी काटने कोई एक नॉर्मल हिंदू नहीं किसी का चोटी काट सकता। चोटी एक परम पवित्र है, वो सनातन का प्रतीक है। किसी का क्या हिम्मत की चोटी काट दे? लेकिन ये बहुत निंदनीय काम हुआ, घृणित कार्य हुआ, जिसकी निंदा की जाए जितनी की जाए। लेकिन अभी यहाँ पे जिस प्रकार से हमारे कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री जी पे माननीय अखिलेश जी ने भी टिप्पणी किया है, तो निश्चित रूप से मेरा यह मानना है, देखो, हर कथावाचक जो जाता है उसमें आप 11,000 भी दे सकते हो, कितना भी दे सकते हो, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री अगर अधिक पैसा लेते हैं तो इतने कम उम्र में कैंसर की हॉस्पिटल भी वही बनवा रहे हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी जाकर के वहां पे उद्घाटन किए हैं। तो आप देखना चाहिए, किसी क्रिमिनल, किसी गुंडे, किसी घोटालेबाज के पास पैसे रहने से अच्छा है कि हमारे कथावाचकों के पास हो, हमारे जो है शास्त्री जी बैठे इनके पास हो। जो भी धर्म का प्रचार कर रहा है उसको पैसे होने चाहिए, तो धर्म कार्य में सनातन को आगे बढ़ाएगा, मानवता की सेवा करेगा। लेकिन हमें लगता है कि माननीय चूंकि अखिलेश जी का जन्मदिन
जन्मदिन भी है, मैं खुद ही उनको मंगल कामना करता हूँ, संतों में सम्मान करते हैं, लेकिन इस प्रकार की टिप्पणी हमें लगता नहीं, क्योंकि अब दीजिए सुनील सिंह यादव राजनीति में तो जवाब है दीजिए। लेकिन अगर कोई देश का प्रधानमंत्री या पार्टी अगर उनको साथ दे रही है तो हमें लगता है इसका मतलब ये नहीं समझ जाना। मैं जवाब ले लेती हूँ, मैं जवाब ले लेती हूँ। सुनील सिंह यादव जी, इस बात का जवाब दीजिए। देखिए, खुद बाबा बागेश्वर ये बताते हैं कि उनके अनुयायियों की तरफ से जो चढ़ावा आता है या जिस पैसे के लेन देन की आप बात कर रहे हैं, मुफ्त में इलाज भी वही करवाते हैं। उनके धाम में जाकर देखिए ना, हमने सुनवाया अपने दर्शकों को, आप कहें तो आपके सामने भी प्ले कर दूंगी। वहां जो आने वाले अनुयायी हैं वो क्या बता रहे हैं, उसी से तो हो रहा है ना सब कुछ। देखिए प्राची जी, मैं सबसे पहले तो स्वामी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे नेता के जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। और चक्रपाणी जी को मैं सुनता रहता हूं, और एक आभार और व्यक्त करूंगा कि जो हमारे नेता ने कहा कि इतना पैसा लेकर के कथा होती है, उस पर उन्होंने, स्वामी जी ने मोहर लगा दी कि भाई पैसा लेते हैं लेकिन कैंसर इंस्टीट्यूट बनवा रहे हैं। तो हमारे नेता की बात तो सच्ची हो गई। अब वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो अलग की बात। मैं भी कथावाचक जी को सुन रहा था, मिश्रा जी को। आपको किसी तरह सही अपने को साबित करना है। नहीं स्वामी जी, हम नहीं। दुर्भाग्य भाई, ये बताइए कितने घोटालेबाज जो है पैसे के घोटाला करते हैं। हम तो आपकी बात को, आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं। कथावाचक जी को मैं सुन रहा था, राज मिश्रा। नहीं सर, वो सवाल भी पूछ रहे हैं। सुनील जी, उनकी बातों से आपने अपने मतलब की बात तो निकाल ली, लेकिन स्वामी जी का सवाल आप भूल जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कितने घोटालेबाज हैं, कितने क्रिमिनल हैं, यूपी में ही कितने माफिया थे, उनकी कितनी प्रॉपर्टी थी, ये तो कभी नहीं पूछा आपने। लेकिन एक कथावाचक की कितनी प्रॉपर्टी है, कथावाचक कितने पैसे लेता है, इसमें बड़ा इंटरेस्ट है आप लोगों को। देखिए प्राची जी, स्वामी जी की सवाल को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूं। हम कभी भी किसी भूमाफिया के पक्ष में नहीं रहे, किसी घोटालेबाज के पक्ष में नहीं रहे, कभी किसी देश का पैसा लेकर के भाग जाने वाले को एयरपोर्ट तक छोड़ने वालों में नहीं रहे, ना हम काला धन बता करके भ्रष्टाचार करने वालों में रहे। हम लोग तो उसके खिलाफ बात कर रहे हैं जो स्वामी जी कह रहे हैं। अच्छा, हम लोग जातिवादी भी नहीं है प्राची जी, इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कथावाचक मिश्रा जी से कि आप जाति की बात मत करिए। क्यों आपस में किसी को लड़ा रहे हैं? हम तो ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं, हर समाज का सम्मान करते हैं। और मैंने प्राची जी पहले दिन जब इटावा की घटना हुई, मैंने कहा कि अगर इसमें किसी के साथ ये घटना हुई होती, किसी की भी चोटी काटी गई होती, वो ब्राह्मण होता, क्षत्रिय होता, कोई भी होता, हम उसके खिलाफ खड़े होते, हम उसके खिलाफ बोलते। ये इत्तेफाक है कि जिसकी चोटी काटी गई वो हमारे समाज का निकला। एक बात बता देता हूँ, सुन लीजिए प्राची जी, मैं इनको थोड़ा रिप्लाई कर दूं। अरे सुन लीजिए पहले मिश्रा जी, आपको एक मिनट सुन लीजिए दादा, एक मिनट बस, 30 सेकंड सुन लीजिए, 30 सेकंड सुन लीजिए। आपको बता देता हूं कितने आप दलित प्रेमी हो, ठीक है। ये तो ब्राह्मणों से लड़ाना था, इसलिए आपको दलित प्रेम याद आ गया। आपकी सरकार रहते हुए आपको याद होना चाहिए 2016 भदोही रेप केस आपको याद है, दलित छात्रा के साथ रेप केस हुआ था। क्या किया था आपने? उनके परिवार से तो नहीं मिले, उनके परिवार को तो संतावना नहीं दी। इटावा गैंग रेप 2016 आपको याद है, उनके परिवार से तो नहीं मिले, उनको तो संतावना, वो भी दलित बच्ची थी, ये दोनों दलित बच्चियां थी जिनके साथ हुई, उनको तो नहीं मिले। आप जवाब ले लेते हैं। प्रजापति मामला आपको याद है, आपकी सरकार रहते हुए हुआ। उन दलितों के साथ नहीं खड़े रहे। बोलिए मिश्रा जी, अब रुकिए, आचार्य जी रुकिए, आचार्य जी प्रयास मत कीजिए, ब्राह्मण को और बाकी यादवों को लड़ाने का काम मत कीजिए। अच्छा ठीक है, जवाब ले लेती हूँ मैं, आचार्य जी मैं जवाब ले लेती हूँ। अच्छा मैं जवाब ले लेती हूँ, बोले। हम यादव ब्राह्मण नहीं लड़ा रहे, हम तो उस परंपरा की नजरिए से देखते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण के भाई, ये लोग दलित नहीं थे क्या? सुन लीजिए, तो दलित जैसे नहीं थे क्या? अरे सुन लो महाराज मिश्रा जी, इसका जवाब दीजिए, दलित पिछड़े नहीं थे क्या? मिश्रा जी मैं सुन रहा हूं, जैसे बता रहा हूं, ये दलित पिछड़े थे या नहीं थे, पहले ये बता दो, बाकी इस आदमी को रोको। रुक जाइए आचार्य जी, ये दलित पिछड़े थे या नहीं थे, ये बताओ। जवाब दे दीजिएगा। अच्छा मैं जवाब ले रही हूँ, आचार्य जी प्लीज 1 मिनट, आपने सवाल पूछा तो जवाब देने का मौका तो दे उन्हें, बोले। देखिए, हम तो उस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी सुदामा को अपना दोस्त मानते थे, हम वैसे ही आपको अपना दोस्त मान रहे हैं। अब आपको सुदामा होने में कष्ट है, दोस्त होने में कष्ट है, तो वो अलग की बात है। दोस्त मान रहे होते ना, तो जब आपकी सरकार थी, अब सुनिए, मैं फिर दोबारा आपके पास आ रहा हूं, जैसे आप कहते हो वैसे मुझे आपको एक्सपोज करने का मन कहता है।
अगर अब- दोस्त मान अब रहे आप होते सुदामा की तरह सब आपके कुछ ले लेना आपके चाहते हो तो मुख्यमंत्री ये अखिलेश संभव रहते हुए नहीं है। एक भी योजना बता वो संभव नहीं दीजिए है। जो आप ब्राह्मणों के नौकरी में भी अकॉर्डिंग किया आरक्षण गया ले लो, हो, आप जो सरकार वाक्य में भी दलितों के आरक्षण ले फेवर लो, में किया गया ये हो, संभव नहीं लेकिन है। 7 योजनाएं हैं ये जो अब मुस्लिम संभव के लिए नहीं है, चलाई अब थी संविधान आपने। का राज है। हम सफर योजना आपने मुस्लिम के लिए जाति चलाई, उसमें जनगणना दलित और होगी। ब्राह्मण कहाँ चला फिर गया था? जिसकी जितनी मदरसों संख्या का होगी, आधुनिकरण उसकी किया, उतनी मंदिरों के हिस्सेदारी आधुनिकरण होगी। के लिए अच्छा आपने रुकिए कुछ प्लीज किया? एक एक करके बात नहीं करते किया। हैं। सुनील क्योंकि सिंह आप यादव नहीं जी, करना सुनील सिंह चाहते यादव हैं। जी, अभी आप मित्रता को कोट कर रहे मिश्रा जी, मैं एक बात थे। और अभी आप मित्रता को कोट कर रहे थे। प्लीज पहले मैं दोनों की आवाज डाउन कराऊंगी, दोनों की आवाज डाउन करिए, आचार्य जी की भी डाउन करिए और सुनील जी की भी डाउन करिए। अभी आप मित्रता को कोट कर रहे थे सुनील जी, लेकिन एक गलती आपने कर दी। सुदामा जी कुछ लेने नहीं गए थे कृष्ण जी के पास, उनके मन में बहुत सारी भावनाएं थी। वो अपने मित्र से मिलने गए थे पत्नी के आग्रह के बाद, और कितने सकुचाए थे वो मांगने में या अपना दर्द बताने में। ये आपको पता होगा सुनील जी, आप तो भगवान कृष्ण के अनुयायी हैं। ये ना गलत गलत बताइए मेरे दर्शकों को कि वो सब कुछ लेना चाहते थे, वो सब कुछ लेने के लिए गए थे। नहीं, मैंने ये नहीं सुदामा कहा। कृष्ण देखिए, सुदामा का रिश्ता क्या था ये तो पूरा देश जानता है ना। तो ये ना कहिए कि सुदामा सब लेना चाहते थे, आप सुदामा की तरह सब लेना चाहते हैं, ये ना कहिए, ये गलत है। मैं कह रहा हूं कि सुदामा ने अगर कुछ लिया तो तब लिया ना जब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े मन से दिया। तो हम तो देने वाले लोग हैं, लेकिन आप अब सर यहाँ पर भी किसने बड़े मन से लिया और किसने छोटे मन से लिया, ये बातें मत कहिए ना। भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण और सुदामा का जिक्र अगर करते हैं तो उसी प्रेम भाव से करिए ना जो भगवान कृष्ण और सुदामा के बीच में रिश्ता था ना। उसमें राजनीति फिट ना करिए, ये सही नहीं। उसमें राजनीति फिट मत करिए, ये सही मलूक नहीं। नागर जी का मैं एक सेकंड में 10 सेकंड में जवाब दे दूं। बीजेपी मलूक नागर जी काउंटर करेंगे। हाँ जी देखिए, मलूक नागर जी हमारे बड़े भाई हैं। वो पहले पिछड़े और दलितों की बात वैसे ही करते थे जैसे हम लोग करते हैं। अभी ये नए बीजेपी में गए तो बीजेपी के हिसाब से हिंदू हो गए। पहले वो इस तरीके के हिंदू नहीं थे। पहले पिछड़े दलित, जाति जनगणना, जो भेदभाव हो रहा है, जो पिछड़े दलितों को हिंदू नहीं माना जा रहा है, मंदिर में नहीं बुलाया जाता है, मंदिर गंगा जल से धुलाया जाता है। लेकिन नहीं, आज तो मुझे एक बात माननी पड़ेगी, ये गजब का पैमाना लेकर बैठे हैं आप सुनील जी। यंत्र मुझे भी भिजवाइएगा या अपने को पैनलिस्ट को भी भिजवाइएगा जो फट से बता दे रहा है कौन सा हिंदू है, कौन किसके जैसा हिंदू है, कौन असली है, कौन नकली है, कौन कितना बड़ा सनातनी है। मैं तो ये नहीं कर पाती हूँ। जवाब दीजिए मलूक जी। चले गए तो नए तरीके के हिंदू हो गए। मलूक जी बोले। प्राची जी 30 सेकंड। मैं आ रही हूँ फिर आचार्य जी। प्राची जी बोले मैं तो वही हूं, पिछड़ों की बात करने वाला भी, दलितों की बात करने वाला भी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन में खड़े होकर इतने पिछड़े दलित मंत्री बनाए, माननीय प्रधानमंत्री ने जाति जनगणना करा दी। तो क्या ये अपने कांग्रेस साथियों से पूछेंगे कि राहुल गांधी ने जो कहा है पूरे देश में कांग्रेसियों ने पिछड़ों से दलितों से सभाएं करके माफी मांगी? अब जो कांग्रेसी पिछड़ों की और दलितों की जनगणना नहीं करा रहे थे, इस सरकार ने करा दी है, तो क्या उसकी तारीफ करेंगे? मैं तो अब भी कह रहा हूं, किसी एक बैठे हुए जो विपक्ष में शायद लगते हैं, जिन्होंने पिछड़ों को, जिनमें जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनी, कसब, सुनार, लोहार, कुमार, कुर्मी, पटेल, सबको एक गाली दी है, को हिंदू ही नहीं है। क्या सुनील साजन जी उनकी बात का विरोध करेंगे? बोले सुनील जी। देखिए मलूक जी, मैं ये कह सकता हूं कि अगर सरकार जाति जनगणना कराने जा रही थी, हमारा मुद्दा था, हमारा आपका मुद्दा था, सोशलिस्टों का मुद्दा था, और आज का नहीं 50 साल पुराना मुद्दा था। अगर वो पूरा हो रहा है तो हम तो धन्यवाद दे रहे हैं, हम तो आभार प्रकट कर रहे हैं। हम सच से हम कब भाग रहे हैं? लेकिन आप ये स्वीकार कर लीजिए, जिस दल के साथ आप गठबंधन में हैं वहां पिछड़े दलितों और महिलाओं का सम्मान नहीं है। सर सुनील देर जी, सवेर आपको पीडीए के नारे के साथ उन्हीं से लड़ना पड़ेगा। चले आप तो कोशिश कर लें। देखिए आप लोगों की तो पुरानी दोस्ती है, आप तो यहाँ कोशिश कर लें एक दूसरे पर डोरे डालने की, वो बात अलग है। मैं जो मलूक जी ने सवाल पूछा उसी को आगे बढ़ा रही हूँ, फिर मैं राजभर जी आपके पास आऊंगे, आपसे भी सवाल का जवाब लेना है। उन्होंने एक बड़ी बात कही, यही मेरे शो पर अभी अवधेश जी जो बता रहे थे, जिस तरीके से व्याख्या कर रहे थे और बता रहे थे कि कितना भेदभाव है या कैसे हिंदू कहने का अधिकार कुछ लोगों का नहीं है, इससे आप इत्तेफाक रख रहे हैं या मैं ऐसे कहूं कि यही करने की कोशिश की जा रही थी क्या? सुनील जी। प्राची जी 30 सेकंड प्लीज। आ रही हूं आचार्य जी। मुझे बोलना है? जी आप ही को बोलना है। देखिए प्राची जी, हम केवल ये कह सकते हैं कि अगर जब भगवान राम का मंदिर बना
कल्याण सिंह साहब जिंदा थे, विनय कटियार जी थे, उमा भारती जी थी, और आदिवासी समाज से आने वाली हमारी महामहिम थी। अगर इन सबको ये कौन लोग हैं, अगर महामहिम को छोड़ दीजिए, जो राम मंदिर के आंदोलन में लगातार संघर्ष करते रहे, लेकिन उनको सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया गया वो पिछड़े समाज से थे। महामहिम को इसलिए नहीं बुलाया गया कि वो आदिवासी थी। तो ये क्या देश नहीं जान रहा है या पिछड़ा दलित नहीं जान रहा है? टीवी पे मलूक भाई बोल देंगे अब तो देखिए सब लोग ये मान दिक्कत लेंगे। हो रही है आज सुनील जी। वैसे तो अमूमन आप मेरे ही प्रश्नों का जवाब देते हैं, लेकिन आज दे नहीं रहे हैं। आज तो मैंने आपसे स्पेसिफिक मेरे शो पर हुई बात पर सवाल पूछा, क्या किसी को भी हिंदू कहलाने का अधिकार नहीं है? बस इतना बता दीजिए मुझे, जो अवधेश जी कह रहे थे। सबको है। अरे भाई मैं ये कह रहा हूं कि जो वर्तमान में प्राची जी हिंदुओं के ठेकेदार बने घूम रहे हैं, हम अवधेश लोग उनसे प्रसाद जी बेहतर के हिंदू खिलाफ हैं। बोलो, अवधेश प्रसाद जी के खिलाफ बोलो। क्यों बोले? उन्होंने क्या गलत बोल दिया? क्या क्योंकि जाति उन्होंने ये देखकर कहा भेदभाव है, नहीं हो रहा है? क्योंकि उन्होंने ये कहा है प्राची जी, पिछड़े एक है ही सेकंड, नहीं, प्लीज। जाट गुजर यादव पाल सैनी कश्यप ये पिछड़े हिंदू नहीं है, उन्होंने ये कहा है। सुनील भाई, नहीं, साजिद पिछड़े भाई आप तो हिंदू बहुत हैं। अच्छे आदमी है, उन्होंने ये उन्होंने कहा पूरे कि पिछड़ों पर हिंदू प्रशंसा नहीं लगाया माना है, जाता है। पूरे पिछड़ों को अच्छा गाली चलिए दी ठीक, है। मैं आ रही हूँ अवधेश जी, और आपके पिछड़ों पास आ की रही जो तुम बात हूँ। दी कर दीजिए रहे एक हो, छोटा सा जवाब, आज फिर तो अरुण राजभर जी सीधा आपके पास बोले। प्रधानमंत्री है इस देश का। अवधेश प्रसाद जी अब आप ही बता दीजिए, अब क्या कहना चाह रहे थे? देखिए दो वक्ताओं के बीच में कंफ्यूजन हो गई। प्राची जी, मैं पहली बात तो यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ कि जो माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री, जब उन्होंने अपना आवास छोड़ा, इतने बड़े पद पे रहते हुए, और 60 टैंकर गंगा जल मंगा करके उस आवास को धोया गया। अरे सीधा ये बताओ, उस आपने कंडीशन में पिछड़ों आप के देखिए लिए कि कहा है, एक पिछड़े हिंदू नहीं है, इसका जवाब आ रहा हूं आपकी बात पे पिछड़े हिंदू हैं आपकी बात या पे नहीं आ है? रहा हूं सुनिए बता रहा हूं। हाँ जी। उसके बाद जब ये घटना यहाँ इतने बड़े मुख्यमंत्री के साथ, और यहाँ पर जब पता लगा कि ये कथावाचक दलित है, ये कथावाचक यादव है, तो फौरन उसके साथ अन्याय शुरू हो गया। अच्छा, उसके साथ अत्याचार हो गया। मेरे पास वक्त उसको खत्म हो रहा पैरों है। पे नाक आपकी रगड़वाया बात गया। का सार ये है, अगर सुनील वो जी हिंदू एक था, लाइन में जवाब अगर वो दीजिएगा। हिंदू है, तो अवधेश कथावाचक की कोई प्रसाद जात जी, नहीं होती है, बकौल कोई अवधेश धर्म प्रसाद नहीं जी है, के बयानों सिर्फ की अगर उसका बात धर्म है करूं श्रीमद् तो भागवत यादव कथा को हिंदू का नहीं माना जाता। रख रहे हैं इत्तेफाक इस बात से? जब मैं तो ये कह रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के वंशज को हिंदू नहीं मानेंगे तो फिर हिंदू कहाँ नहीं, ये है? तो अवधेश जी कह रहे, मैं नहीं कह रही। नहीं, उनका कष्ट है। वो ये कह रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी का घर आप गंगा जल से धुलवाएंगे। अच्छा चलिए ठीक, सिर्फ जवाब इसलिए दीजिए कि राजभर वो जी पिछड़े फौरन हैं। इस पर फटाफट से। ये आपकी सरकारों में किए गए काम हैं जिससे इनके मन में शंका पैदा हो रही है? किसके मन में? देखिए, जो राजभर जी से पिछड़े सवाल है, करते हाँ। हैं, दलित करते हैं, जब इनको सरकार में मौका मिलता है, जब सरकार में मौका मिलता है तो ये पिछड़े में सिर्फ इनको यादव दिखाई देते हैं, बाकी इनको पिछड़े में कोई नहीं दिखाई देता है। 86 में 56 अकेले एसडीएम अपने को बनाते हैं, बाकी लोगों को लॉलीपॉप थमा देते हैं, झुंझुना पढ़े थमा लिखे देते हैं कि लोगों आप को डालते बुलाया रहिए। तो वास्तविक पीडीए की वास्तविक जो लड़ाई है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पूरा कर रहे हैं। वास्तविक लड़ाई जो है योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पूरा कर रहे हैं। ये बतावे ना कि जब इनकी सरकारें थी तो जाति जनगणना कांग्रेस से क्यों नहीं करवा दिया था? बड़ा याद तीर मार कार्य 50 साल से लड़ रहे हैं। 50 साल से क्या है, आप 5 साल पहले जुबान पर जाति जनगणना नहीं लाते थे, और आज जब देश के प्रधानमंत्री ने जाति जनगणना घोषणा करके कराना शुरू कर दिया तो कह रहे हैं कि हमें से श्रेय मिलना चाहिए। आपके नेता ने 2011 में जनगणना कराया, उसको अनुसूचित जाति का कराया, उसको भी पूरा नहीं होने दिया। 27% आरक्षण की 22 सिफारिशें लागू नहीं होने दिया। शिक्षण संस्थानों में नीट में आरक्षण ओबीसी को नहीं होने दिया। बताएं नहीं, ये क्या ओम प्रकाश ओबीसी के हमदर्द बन रहे हैं? बड़ी जुबानी, आज नीट में बड़े पैमाने पर ओबीसी वर्गों के लड़के शामिल हुए हैं, लड़के शामिल हुए करते हैं सुनील सिंह यादव जी और उनकी पार्टी। ये मसला उत्तर प्रदेश से निकलता है ना आज अरुण राजभर ये जी। इसलिए सवाल और खड़ा इसमें करते क्या हैं। कार्रवाई देखिए, अभी तक हुई है, ये प्रश्न है, और इस इनके पास प्रश्न का जवाब जवाब है जल्द नहीं। मिलना चाहिए। मेरे पास इतना ही समय था। बहुत ये शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।